नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, थर्ड ग्रेड जब एक व्यक्ति शिक्षक लग जाता है तो उसके मन में दो ही प्रश्न होते हैं। एक तो ट्रांसफ़र करके अपने घर के पास जाना, क्योंकि जब तक नहीं लगते टीचर तब तक ये सोचते हैं कि चलो कहीं भी मिल जाए, बस जॉब मिल जाए। और जब कट ऑफ में आ जाते हैं, जब जॉइनिंग मिलने लगती है, तब जो स्कूल की लिस्ट दी जाती है विद्यालय आवंटन के समय, तो उसमें अपने घर के सबसे पास कौन सा पड़ता है उसमें से ही चुना जाता है। और उसके बाद भी अगर नहीं मिला पास वाला तो कोशिश करते हैं कि ट्रांसफ़र के माध्यम से घर जाए। और सेकंड जो कोशिश रहती है वो होती है प्रमोशन की, यानी कि पदोन्नति की, कि कब मैं सेकंड ग्रेड बनूं, इससे ज़्यादा मैं वेतन उठाऊं। तो दोस्तों, आज उन्हीं दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र जो है वो कब तक होने वाले हैं, शिक्षा मंत्री जी उस बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि दीपावली तक का मैंने पूर्वानुमान लगाया था कि दीपावली के बाद ही होंगे, पहले होने संभव नहीं है। दीपावली निकल चुकी है तो आपके जाहिर सी बात है काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी होंगे। और थोड़ा सा 2-4 दिन से बाहर हूँ तो क्वेश्चन में रिप्लाई नहीं कर पाया एक भी, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पदों पर शीघ्र होगी पदोन्नति। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वर्ष 2021-22 की नियमित डीपीसी जो है प्रमोशन के लिए जो एक तरीके से चार्ट बनाया जाता है कि किस शिक्षक को हमें प्रमोट करना है, तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को टाइम फ्रेम जारी करते हुए 30 नवंबर तक प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग और निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले निदेशालय द्वारा मंडल शिक्षा अधिकारियों को डीपीसी के प्रस्ताव 31 जुलाई तक भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस बीच पंचायत चुनावों और विधानसभा उपचुनावों की आचार संहिता लागू हो जाने तथा कोरोना संकट को देखते हुए डीपीसी के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अब दोनों ही चीजें एंडेड हैं, अब बिल्कुल साफ है, क्लियर है रास्ता। अब निदेशालय ने संभागीय संयुक्त निदेशक, अब ये संभागीय संयुक्त निदेशक कहाँ से आ गए, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड की जो सारी प्रोसेस होती है, ज्वाइनिंग की, चाहे विद्यालय आवंटन की, जो भी सारी प्रोसेस होती है, वो संभागीय जो संयुक्त निदेशक होते हैं उनके माध्यम से होती है। और जो थर्ड ग्रेड की होती है वो जिला परिषद के जो होते हैं दोस्तों, सीईओ, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, उनके माध्यम से होती है। तो इनको भेजे निर्देशों में विभिन्न विषयों की जो है दोस्तों अस्थायी पात्रता सूचियां 16 नवंबर तक जारी करने और उन पर 21 नवंबर तक आपत्तियां आमंत्रित करने तथा प्राप्त आपत्तियों का 26 नवंबर तक निस्तारण करके स्थायी सूचियां जारी करने का निर्देश दिया। तो ये पूरा टाइम टेबल आपके सामने है। 16 नवंबर तक अस्थायी यानी कि प्रोविजनल जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो सारी जारी की जाएंगी। 21 नवंबर तक जो है उस पर आपत्तियां ली जाएंगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और 26 नवंबर तक जो है स्थायी यानी कि जो परमानेंट जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। सभी 9 संभागीय संयुक्त निदेशक, अभी ये 9 संभाग कहाँ से आ गए, 7 संभाग तो अपने हैं ही हैं राजस्थान में, उसके अलावा 2 और एडिड हो जाते हैं जब सेकंड ग्रेड की बात आती है, पाली और चूरू। क्यों, जब संभागीय आवंटन होता है सेकंड ग्रेड में तब भी जो है 9 संभाग काउंट किए जाते हैं और उसी की बेस पे संभाग आवंटन किया जाता है। सेकंड ग्रेड को, थर्ड ग्रेड को आपको पता है डिस्ट्रिक्ट अलॉट होते हैं, यानी कि जिला आवंटन होता है। तो अब इन 9 संभागीय संयुक्त निदेशक को वर्ष 2021 और 22 की नियमित डीपीसी के प्रस्ताव 30 नवंबर तक लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी को भेजते हुए निदेशालय को उसकी प्रति यानी कि फोटोकॉपी भेजने को कहा है। लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी की वर्ष 2021-22 की नियमित डीपीसी की तिथि निर्धारित की जाएगी। उस निर्धारित तिथि को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति की अभिशंसा के बाद काउंसलिंग द्वारा पदस्थापन यानी कि जो ऑर्डर्स हैं, ज्वाइनिंग्स वगैरह, वो जारी की जाएगी। विभाग द्वारा पिछले वर्षों में अप्रैल मई में समय पर डीपीसी कराई जाती है, लेकिन इस बार फिर कोरोना और फिर चुनाव और ये सारी प्रक्रियाओं कारण देरी हो गई। अब इसमें एक प्रश्न ये रहता है आपका, बहुत बार आपने पूछा और मैंने रिप्लाई भी किया है, पिछले 3-4 दिन से नहीं कर पाया, लेकिन पहले मैंने 100% रिप्लाई कर रखे हैं। उसमें ये पूछा था कि सर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में अगर प्रमोशन पाना है तो क्या क्या शर्तें हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली शर्त है अनुभव की, यानी कि आपके 5 साल पूरे होने चाहिए थर्ड ग्रेड शिक्षक के रूप में। सेकंड जो शर्त है वो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर लेवल सेकंड में तो हमारा ग्रेजुएशन भी है, बीएड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 ही शर्तें हैं। पहली अनुभव की है, 5 साल का एक्सपीरियंस, दूसरा आपके शिक्षण स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए, तीसरा फिर ग्रेजुएशन है तभी बीएड है। तो ये तीनों शर्तें हैं। लेवल सेकंड वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और ये दोनों शर्तें तो होती हैं, उनके पास पहले से ही योग्यता, तो वो हो जाते हैं प्रमोट। अब जो फर्स्ट लेवल वाले हैं, जो बीएसटीसी या डीएलएड वाले होते हैं मोस्टली, तो उनको ये परेशानी है कि उनको बीएड करनी पड़ती है। वो बीएड करें कैसे, इग्नू, आईजीएनओयू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, और वीएमओयू, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ये दोनों ऐसी संस्थान हैं जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है और ये घर बैठे, मतलब कि वो जो शिक्षण कार्य करवाते रहें और उसके साथ साथ वो अपनी बीएड भी कर सकते हैं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से। तो अब यही 2 संस्थान है। अब ये दूरस्थ शिक्षा से क्या कोई आम अभ्यर्थी भी बीएड कर सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। थर्ड ग्रेड लगा हुआ शिक्षक जिसने पहले बीएसटीसी या डीएलएड की है, बीटीसी की है,
तो वही डिप्लोमाधारी जो शिक्षक है वो ही, जो सरकारी शिक्षक है वो ही बीएड के लिए फॉर्म भर सकता है वीएमओयू या इग्नू से, और उस बेसिस पे वो अपनी बीएड कंप्लीट कर सकता है। तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें 2 साल बीएड वो उसकी आराम से हो जाएगी, और 5 साल एक्सपीरियंस बीएड हो गई और ग्रेजुएशन 3 साल की हो जाती है। तो मतलब 5 साल में वो आराम से बैठा बैठा तैयार हो सकता है सेकंड ग्रेड बनने के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी है फर्स्ट लेवल से लगने वाले हैं अभी रीट 2021 में, तो उनके लिए यही है कि अगर आप सेकंड ग्रेड प्रमोशन की सोच रहे हैं तो एक तो आप परीक्षा देख के जाएं, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं एग्जाम की तैयारी मेरे से नहीं होगी, बहुत कर ली अपने, तो प्रमोशन के हिसाब से आराम से जाएंगे। वो कहते हैं ना कि एक्सप्रेस में जाओगे या फिर पैसेंजर में जाओगे, तो एक्सप्रेस में जाना है तो फिर वही रास्ता है कि आप परीक्षा की तैयारी करो और सेकंड ग्रेड की भर्ती में सेलेक्ट हो जाओ। और आपको पैसेंजर में आराम से रुक रुक के जाना है तो फिर 5 साल का वेट है, 3 साल की ग्रेजुएशन कर लो, बीए बीएससी बीकॉम, बीकॉम भी अलाउड है, और बीएड कर लो साथ में 2 साल की ओपन अपने डिस्टेंस जो लर्निंग है उसके माध्यम से, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवाती हैं। तो ऐसे करके आप ये तीनों योग्यताएं पूर्ण कर सकते हो। इसके साथ एक छोटी क्या कहूँ सबसे बड़ी योग्यता है वो यही है कि आपका जो विभागीय रिकॉर्ड है जो शिक्षण संबंधी वो अच्छा होना चाहिए। आपको कोई ज़्यादा नोटिस वगैरह नहीं जारी हुए होने चाहिए, आप ज़्यादा एब्सेंट भी ना रहें कि चलो आप स्कूल जाते ही नहीं हो, घर पे ही बैठे रहते हो। आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए, आपके खिलाफ कोई नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। तो ये आपका विभागीय जो रिकॉर्ड है मतलब स्कूल संबंधी वो आपका अच्छा हुआ होना चाहिए, आपके खिलाफ कोई शिकायत वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, बस ये 4 चीज़ें हैं और आप सेकंड ग्रेड बन जाओगे प्रमोशन के माध्यम से। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफर के ऊपर क्या अपडेट है। और उससे पहले आपको पता ही है थर्ड ग्रेड टीचर का नाम बदल के कोई बहुत ही अलग नाम नहीं रख लिया गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कुछ एक जैसे सेकंड ग्रेड जो होता है उनको वरिष्ठ अध्यापक भी बोलते हैं, मतलब कि सीनियर टीचर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड जो होते हैं उनको स्कूल लेक्चरर बोलते हैं, उनको प्राध्यापक भी बोलते हैं दोस्तों, अपने विद्यालय प्राध्यापक स्कूल लेक्चरर बोलते हैं, और जो कॉलेज लेक्चरर होते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बोलते हैं। तो थर्ड ग्रेड टीचर को अब टीचर यानी कि अध्यापक कहा जाएगा, शिक्षक कहा जाएगा। तो कोई ज़्यादा तो अंतर है नहीं, और ऐसे इन्होंने कोई बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है इनको लगता है, बट वो है नहीं। अब देखिए तबादलों की बात करते हैं। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले यानी कि ट्रांसफर के लिए 85,000 से अधिक आवेदन आए हैं। ऐसे में विभाग बिना नीति के जो है तबादले करने की स्थिति में नहीं है। तबादला नीति अंतिम चरण में है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि लंबे अरसे से दूसरे जिलों में सेवारत महिला, एकल महिला, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, सबसे पहले इनको ही जो है मौका दिया जाता है। दिव्यांग सबसे पहले, फिर जो है महिलाओं में भी देखें तो विधवा, परित्यक्ता पहले, फिर सामान्य महिला, फिर एकल महिला, इन सबको ऐसे कर करके सामान्य जो अभ्यर्थी है बिल्कुल फिट, तो उसको सबसे अंतिम मौका दिया जाता है। ट्रांसफर का ज्वाइनिंग के टाइम भी ऐसे ही होता है, जब आपको अपने स्कूल अलॉट किए जाते हैं तब भी ऐसे ही प्रोसेस रहती है। तो ये कह रहे हैं कि अब बिल्कुल अंतिम स्थिति में है, और वो कहते हैं ना कि बिल्कुल बहुत ही अच्छी स्पीड से हम लोग जो है इसकी ओर बढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र की ओर। तो बिल्कुल युद्ध स्तर पर कार्य जारी है, अगर आप ऐसे कह दो तो गलत है, नहीं होगा। बाकी अपडेट आपके सामने है। और देखिए ये जो इन्होंने नाम बदला है इसका विरोध भी शुरू कर दिया है शिक्षक संगठनों ने। शिक्षा मंत्री के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के नाम परिवर्तन वाले बयान का विरोध हो रहा है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान से शिक्षा विभाग की जग हसाई हुई है, बिल्कुल हुई है। अब फर्क क्या है, थर्ड ग्रेड टीचर कह दो या खाली टीचर कह दो, क्या फर्क है? सेकंड ग्रेड टीचर कह दो या सीनियर टीचर या वरिष्ठ शिक्षक कह दो, क्या फर्क है? फर्स्ट ग्रेड टीचर कह दो, प्राध्यापक कह दो, स्कूल लेक्चरर कह दो, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कॉलेज लेक्चरर नहीं कहा, मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर कह दो, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो फिर बिल्कुल वही बात है, वो कहते हैं हमें तो प्राचार्य कहो, हमें तो आचार्य कह दो। तो ये सारी चीज़ें एक है, ये सारे एट द एंड ऑफ द डे शिक्षक हैं, और बस यही बात है और ये इनको समझना होगा। लेकिन चलो, इच्छा है नाम बदलने की, चलो बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी ऐसी घोषणा नहीं है। तो दोस्तों ये थी 2-3 अपने अपडेट, एक तो नाम चेंज की, एक ट्रांसफ़र की और एक प्रमोशन की। तो बाकी जो भी दोस्तों अपडेट आएगी विशेषकर ट्रांसफ़र के संबंध में, तो वो जानकारी मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।